हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? और इस लंबी अवकाश के बाद अब आपने पूरे मन के साथ आप तैयार हैं, हर्षोल्लास के साथ कि अब आपकी क्लासेज शुरू होने वाली हैं और आपको अपनी तैयारी करना है और आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि निश्चय हमको पढ़ना है और परीक्षा में सबसे अच्छे अंक पाना है। तो आइए आज हम आपको लेकर के चलते हैं कि कक्षा 11 हिंदी विषय में आपको आपका पाठ्यक्रम कितना है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं और उस पुस्तक से किताबों से कितना कितना अंश आपको पढ़ना है और कितने नंबर का प्रश्न आपको उससे पूछा जाएगा। तो इसका हम विस्तार से आपका पाठ्यक्रम अर्थात आपका सिलेबस इसको हम आपको बताएंगे। इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पूरा विश्व ये कोविड-19 अर्थात इस कोरोना जैसी महामारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत तेज़ी से फैला है। इसलिए आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और काफ़ी ये ऑफलाइन विद्यालय नहीं खुल रहे हैं। आप लोग कॉलेज नहीं आ रहे हैं, घर पर रह कर के आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए घर पर ही रह कर के आपको वीडियो के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से आपको शिक्षण कार्य किया जाएगा। उसके माध्यम से कुछ वर्चुअल क्लासेस भी शुरू की जाएंगी जिससे कि आप घर पर रह कर के आप आमने-सामने मोबाइल पर रख कर के आप अध्ययन कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, ध्यान से आपने समझ लिया होगा कि आज आपको कक्षा 11 का हिंदी विषय का इसका पाठ्यक्रम आपको हम बताएंगे, सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए समझने का प्रयास करें। देखिए स्पष्ट दिया गया है ये पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड जिसे कहते हैं ना, इलाहाबाद प्रयागराज द्वारा ये जारी किया गया है। देखिए कोविड स्पष्ट दिया गया कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र जो हमारा 2020-21 है ये में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है अर्थात सहमति प्रदान की गई है। तो पहला आपको बताया गया खंड का के अंतर्गत क्या क्या आपको कम किया गया है इसको आप समझ लें। खंड का के अंतर्गत जैसे गद्य और काव्य दो किताबें आती हैं। ये खंड का के अंतर्गत कितनी किताबें हैं? 3। पहली किताब पुस्तक है उसका नाम है गद्य या गद्य गरिमा, दूसरी पुस्तक का नाम है काव्य या काव्यांजलि और तीसरी पुस्तक है हमारी कथा साहित्य। ये खंड का भाग के अंतर्गत आते हैं। तो गद्य खंड के अंतर्गत हमारी गद्य गरिमा से राय कृष्णदास, ये आपके कुल 11 पाठ होते हैं। देखिए इस बार आपको मात्र 2020-21 के छात्रों के लिए कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए ये पाठ एक आपका राय कृष्णदास है। राय कृष्णदास जी के द्वारा आनंद की खोज पागल पथिक ये पाठ का नाम है, ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरा लेसन है आपको राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा विरचित गेहूं बनाम गुलाब, ये निबंध आपको नहीं पढ़ना है। और काव्य में जो काव्यांजलि है इसमें आपको मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा विरचित नागमती का वियोग वर्णन नहीं पढ़ना है। और तीसरा इसका अगला पाठ है केशव दास जी का स्वयंवर कथा, विश्वामित्र और राजा जनक जी की भेंट, ये पाठ भी नहीं पढ़ना है। और विविधा विविधा के इस विविधा के अंतर्गत सेनापति देव और घनानंद इन तीनों की रचनाओं को नहीं पढ़ना है। इसी के साथ ही कविवर बिहारी लाल जी का आपने नाम सुना है, कविवर बिहारी लाल जी का ये भक्ति और श्रृंगार, ये भी नहीं पढ़ना है। तो आपने जान लिया कि गद्य गरिमा के अंतर्गत हमारे दो पाठ हैं, आनंद की खोज पागल पथिक और गेहूं बनाम गुलाब। तीसरा है ये काव्य के अंतर्गत 4 पाठ आपको नहीं पढ़ना है, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं और केशवदास जी की विविधा की और बिहारी लाल जी की। इसके बाद आ जाते हैं हम कथा साहित्य। कथा साहित्य में हमारी 5 कहानियां थी। 5 कहानियों में भगवती चरण वर्मा जी द्वारा अर्थात इसको हम कथा भारती या कथा साहित्य कहते हैं। कथा भारती के अंतर्गत भगवती चरण वर्मा जी द्वारा विरचित प्रायश्चित नामक कहानी है, इसका अध्ययन आपको इस वर्ष नहीं करना है। और इसके बाद अब आ जाते हैं खंड खा भाग है। खंड खा के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका हमारी पुस्तक है। संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत 2 पाठ आपको नहीं पढ़ना है इस बार, वो है लोभा पापश कारणम और चतुरस चौराहा, ये पाठ नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद अब आपको देखिएगा कुछ व्याकरण भाग है,
जैसे व्याकरण के अंतर्गत आप देख रहे हैं संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में ये व्यंजन संधि झलाम झसी खरिचा और मो अनुस्वार तोरली और अनुस्वार से यही परिस्वर्णा, ये आपकी संधियां नहीं पढ़नी है। और विसर्ग संधि के अंतर्गत अतोरो रप्लुता दप्लुते हसिष्टा, ये रोरी संधि, ये 4 संधियां ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद समास, समास के अंतर्गत बहुब्रीहि समास का अध्ययन नहीं करना है आपको, इससे प्रश्न नहीं आएंगे। संज्ञा शब्दों के अंतर्गत राजन और जगत और सरित। इसके बाद सर्वनाम, सर्वधातु और इदम और यद, ये 3 आपको इसमें पाठ्यक्रम को 30% पाठ के अंतर्गत ये आपको छोड़ा गया है, इसको नहीं अध्ययन करना है। धातु रूप में परस्मय पद है और परस्मय पद में स्था धातु, पा धातु, नी धातु, दा, क्री और चुर धातु। और इसके बाद तव्यत प्रत्यय, प्रत्यय के अंतर्गत तव्यत प्रत्यय तथा अनियर और वतुप, ये 3 प्रत्ययों का इस बार अध्ययन नहीं करना है। और विभक्तियों के अंतर्गत देखिए आपने पढ़ा होगा, विभक्तियों के अंतर्गत ये आपको आया है स्वधा स्वधा अलम बकट युगाचा षष्ठी शेषे और यतश्च निर्धारणम, ये आपको नहीं अध्ययन करना है। काव्य सुंदर के अंतर्गत आपको दिया गया है, देखिएगा छंद में वर्ण वृत्त जिसको आप छंद कहते हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मत्त गेंद, सुमुखी, सुंदरी, वसंत तिलका, इनके लक्षण और उदाहरण है। और मुक्तक, मनहर, ये इनके लक्षण और उदाहरण इस बार नहीं आएंगे। अब इसके बाद फिर आएगा क्या, अभी तक आपको जो हमने बताया ये इस बार 30% आपका सिलेबस आपके लिए नहीं पढ़ना है, केवल इसी वर्ष। अगले वर्ष जो बच्चे आएंगे उनके लिए अलग निर्धारण होगा, इस वर्ष के लिए केवल वर्ष 2020 और 21 के अंतर्गत। तो आइए आपको पढ़ना क्या है, अब आइए इस पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा स्पष्ट लिखा गया है कि उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निवत है, ये 70% पाठ, अब इसको आपको पढ़ना है। कैसे, अब देखिएगा इस विषय में, हिंदी विषय में, कक्षा 11 हिंदी में आपको ये साहित्यिक हिंदी का मतलब साहित्यिक हिंदी होती है, विज्ञान वर्ग वालों के लिए नहीं है, विज्ञान वर्ग वालों का अलग आता है। तो इस विषय के अंतर्गत 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा और संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त होता है। पहले गद्य, पहला देखिए का नंबर है का गद्य और पद्य, खंड काव्य, नाटक और कहानी इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो गद्य से गद्य गरिमा, पद्य का मतलब काव्यांजलि, खंड काव्य का मतलब होता है श्रवण कुमार खंड काव्य, नाटक आन का मान नाटक था और ये आन का मान नाटक आपके पाठ्यक्रम में है, ये खंड काव्य नहीं है, ठीक है, सिलेबस से हटा दिया गया है। आपको 11 में नहीं बल्कि 12 में खंड काव्य है। तो नाटक आपका कौन सा है, आन का मान नाटक आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, इसको हम आगे और बता क्लियर कर देंगे, और कहानियां आपको पढ़नी है। फिर देखिएगा अगला आपको दिया गया खंड खा, इसके अंतर्गत संस्कृत है, गद्य पद्य निबंध काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आइए अब अंकों का विभाजन करते हुए कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये आप देखिएगा। खंडका के अंतर्गत देखिएगा हिंदी गद्य का विकास, अर्थात गद्य हिंदी गद्य का विकास। तो गद्य की जो पाठ्य पुस्तक आपको दिए गए हैं, इसमें जो पाठ है उस पाठ पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की कौन कौन सी भाषा रचनाएं हुई हैं, कौन कौन सी विधाएं हुए हैं, उनमें क्या परिवर्तन हुए, युग प्रवर्तक लेखकों का जो क्या योगदान रहा उनमें, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, इस पर आपसे 5 नंबर के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, अर्थात 5 नंबर का ये हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित है। अब देखिएगा काव्य साहित्य का इतिहास, जैसे गद्य साहित्य का इतिहास वैसे ही काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में आपसे कुल 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, 5 नंबर का ये भी प्रश्न हो जाएंगे। तो आपके 10 प्रश्न हो गए और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का हुआ, इसलिए 10 नंबर के प्रश्न तैयार हो गए। चलिए अब आप देखिएगा इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, आपका एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उस गद्यांश पर आधारित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न देखिएगा 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का एक प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे गए, 2 नंबर का एक प्रश्न, अर्थात ये कितने का हो गया, 10 नंबर का। और इसी तरीके से पाठ्यक्रम पर आधारित पद्यांश, देखिए गद्यांश और पद्यांश मतलब गद्य गरिमा और काव्यांजलि, इन दोनों पर 10-10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक पद्यांश दिया जाएगा, उस पद्यांश से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको उन 5 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, अर्थात 10-10 नंबर की, तो 20 नंबर ये हो गए और ये 20 नंबर और ये आपके 10 नंबर के ये हो गए,
समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये स्पष्ट हो गया कि 10 10 20, अब 20 5 25 5 30 नंबर ये हो गए आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ये आप समझ रहे होंगे। संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, देखिए ध्यान से समझ लें, आपको साहित्यिक परिचय आएगा, जीवनी आएंगी और उनकी रचनाएं आएंगी, भाषा शैली भी आएगी, लेकिन मात्र आपको 80 शब्द को लिखना है इसमें। ये आपको प्रत्येक प्रश्न देखिएगा, आपको 3 धंधों अर्थात ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा। इसी तरह से काव्य सौष्ठव, जीवनी और उनकी साहित्यिक विशेषताएं, ये भी 80 शब्द आपको लिखना है, इसमें भी ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और कहानी में चरित्र चित्रण आएगा, कहानी के तत्वों या तथ्यों पर आधारित कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जो 80 शब्द लिखना होगा। और ये भी एक प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर का एक प्रश्न आपको हल करना है, ये 5 नंबर का मिलेगा। और अब देखिएगा नाटक, आपको नाटक पढ़ाना है इस बार। नाटक कौन सा पढ़ेंगे आप? आन का मान नाटक है आपके इसलिए पाठ्यक्रम में, अर्थात हमीरपुर जनपद में आपको ये आन का मान नाटक जैसे आप पढ़ते हैं, हर जनपद के लिए अलग अलग ये नाटकों की व्यवस्था की मंडल वाइज बताया गया है कि कौन से मंडल में कौन सा नाटक है पढ़ना है, वो आपको आगे हम बताएंगे। तो ये आपको नाटक पर आपको क्या आएगा, पात्र का चरित्र चित्रण आता है और उनकी चारित्रिक विशेषताएं भी आती हैं, नाटक की विशेषताएं, और कुछ छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप देखिएगा प्रमुख रूप से नाटक का जो प्रमुख पात्र होता है उसकी चारित्रिक विशेषताएं और नाटक के तत्वों के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न, एक ही प्रश्न आपको हल करना होता है, 5 नंबर का आएगा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा खंड का के बाद खंड खा आता है, ये 50 नंबर का प्रश्न आपको इससे पूछा जाएगा। देखिए पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों को संस्कृत का गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। ये देखिए संदर्भ 2 नंबर का, 5 नंबर का अनुवाद, दोनों मिला करके 7 नंबर मिलेंगे आपको। और इसी तरीके से पठित पाठ्य पुस्तक में निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य, अब पद्य का मतलब श्लोक आपसे पूछे जाएंगे, श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे, एक करना होगा, 2 दिए जाएंगे, 2 में से एक करना है जो आपको 7 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से अगला पाठ पर आधारित अति लघुत्तरी प्रश्न आपसे का उत्तर इस पे किए जाएंगे। 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो 2 प्रश्न आपको, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, अर्थात 4 नंबर का ये प्रश्न उत्तर होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, देखिएगा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपको रस पूछा जाएगा, रस की परिभाषा, रस का उदाहरण, रस की पहचान। उदाहरण जैसे दे दिया जाता है तो आपसे पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा रस है, आपको बताना पड़ेगा, उसकी परिभाषा भी लिखिए, अर्थात स्पष्टीकरण। तो ये आपको 2 नंबर का, अर्थात 1 नंबर का परिभाषा, 1 नंबर का उदाहरण, दोनों मिलाकर 2 नंबर का आपको मिलेगा। चलिए अब अलंकार भी आपसे पूछे जाएंगे। तो अलंकार में देखिएगा आपके पाठ्यक्रम में अलंकार अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इसकी परिभाषा और उदाहरण ये। और देखिएगा अर्थालंकार है, देखिएगा शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, ये अन्वय, प्रतीप और दृष्टांता तथा अतिशयोक्ति, ये परिभाषा और उदाहरण इस पर आपसे पूछे जाएंगे, ये भी 2 नंबर का आपको अलंकार हो जाता है। अब देखिएगा इसके बाद छंद। छंद के अंतर मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, रोला है, कुंडलियां, हरगीतिका, बरवई, इसके लक्षण और उदाहरण ये आपको 2 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। तो अगला देखिएगा 11वां प्रश्न अगर आपसे पूछा ध्यान दीजिए, 11वां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा हिंदी निबंध। तो हिंदी निबंध आपको मौलिक अभिव्यक्ति पर होते हैं, इसको अपनी भाषा शैली में आप करेंगे, दिए हुए विषय होते हैं जैसे जनसंख्या है, पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है आदि, इन पर आपसे कुछ निबंध दिए जाएंगे और उन विषयों पर आप निबंध जो है नोट करेंगे, लिखेंगे। ये निबंध आपको 7 नंबर का होगा, नहीं 9 नंबर का, कितने का होगा, 9 नंबर का। प्रस्तावना अगर आप ये देते हैं, रूपरेखा अगर आप लिखते हैं तो 2 नंबर का, और उसका जो व्याख्या करेंगे ये सब आपकी 9 नंबर का प्रश्न उत्तर आपको देना होगा। चलिए अब आपको संस्कृत व्याकरण में भी पूछा जाएगा क्रमशः। देखिए प्रश्न संख्या आप चाहे मान लीजिए क्रम संख्या 14, 13 एवं 14 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसे स्वर संधि, ये संधि है, संधि में स्वर संधि, एचो एवा यावा, एंगा पदांतादति, एंगम पर रूपम। इसी तरह व्यंजन संधि के अंतर है इस्तो, इष्टुनाश्चु, इष्टुनाश्चु। और विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्जनीय सुसुरु। ये आप संधि पर आधारित आपको 3 नंबर की संधियां हैं, कितने नंबर की,
3 नंबर की आपको संधि और 2 नंबर का आपको समास पूछा जाएगा। समास के अंतर्गत अव्ययी भाव और कर्मधारय ये 2 समास आपको तैयार करना है। इसको बहुत अच्छे से और हम आपको बताएंगे, जिसको समझ में आया पूछते भी रहिएगा, आपको पूछने की पूरी छूट दी जाती है। तो ये समास आपको कितने नंबर का पूछा जाएगा? 2 नंबर का। इसके बाद आइएगा, ये शब्द रूप है। संज्ञा रूप में आत्मन और नमन 2 को तैयार करना है। धातु रूप के अंतर्गत लट लकार, लुट लकार, विदलिंग, लंग लकार और लृंग लकार। ये आपको हाँ, लट लकार वर्तमान काल, लुट लकार आज्ञार्थक, विदलिंग चाहिए के अर्थ में और लंग लकार भूतकाल, लट लकार भविष्यत काल के लिए आपको इस पर आधारित आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय में कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, दोनों से आपको कृत प्रत्यय के अंतर्गत अक्त प्रत्यय और अक्त्वा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आपको त्वा प्रत्यय और मत प्रत्यय है, ये आपको 2-2 नंबर के इसमें पूछे जाएंगे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं विभक्ति। विभक्ति परिचय के अंतर्गत आपसे अविता परतः शमया निकषाः प्रतियोगी अपि या एनांग विकारः या शायुंक्ते अप्रधाने च या नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा। तो नमः स्वस्ति स्वाहा पर आधारित ये आपको विभक्तियां पूछी जाएंगी और बहुत अच्छे से आपको हम पढ़ाएंगे, सावधानी से आप समझिएगा। और इसको चूंकि कंपटीशन में भी आपके पूछे जाते हैं, इसलिए ये 2 नंबर का। और इसके बाद संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, जो हिंदी में आपको दिए जाएंगे उसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे, तो ये आपको 2 करना होता है और 2 नंबर का 1 अनुवाद करेंगे। इस तरीके से आपको 4 अंक के 4 नंबर मिलेंगे। अब ये आपको जो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो आपको निर्धारित किया गया था, ये आपको बताया गया। अब देखिएगा, आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं उन पाठ्य पुस्तकों में आप देखिए गद्य गरिमा है। गद्य गरिमा के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भारतवर्षोन्नत केशव महाकवि मार्ग का प्रभात वर्णन है, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, आचरण की सभ्यता, शिक्षा का उद्देश्य और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ये आपके कुल आपको 6 पाठ हैं। ये 6 पाठ इस बार आपको पढ़ना है। तो अब इसके बाद देखिएगा, ये काव्य भाग है और काव्यांजलि के अंतर्गत ये सड़क सुरक्षा भी आपको, हाँ ये छूट जा रहा था, सड़क सुरक्षा भी आपको पढ़ना है। तीसरा आपको देखिए काव्य हेतु जो पाठ निर्धारित हैं, कबीरदास, सूरदास, देखिए कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, महाकवि भूषण है और प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है। ये आपको, हाँ नहीं, ये 4 कवि, 4 आपके काव्यांजलि काव्य के जो लेखक हैं, इनके जो रचनाएं हैं, साखी देखिए कबीरदास जी की साखी पदावली, सूरदास की विनय वात्सल्य और भ्रमर गीत, तुलसीदास जी का भरत महिमा, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, महाकवि भूषण का शिवासौर और छत्रसाल प्रशस्ति, ये आपको अध्ययन करना है। इसी के साथ कथा साहित्य अर्थात आपकी वो कथा भारती ये की पुस्तक है, उस कहानियां आपको 4 कहानियां दी गई हैं। प्रेमचंद जी की बलिदान है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित आकाशद्वीप है और यशपाल की समय और जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा। ये आपकी 4 कहानियों में से आपकी 1 कहानियां आपको करना है। प्रश्न आएगा आपको इस पर भी। चलिए अब आप देखिएगा, ये आपको देख रहे होंगे खंड काव्य, ये नाटक है। नाटक में आप देखिएगा ये आपको डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से पढ़ाए। जैसे कि आपका कुहासा और किरण है, ये कुहासा और किरण आपका मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आन का मान नाटक है, आन का मान नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा, ये कौशाम्बी के हैं, प्रयागराज दरभंगा से जारी हुई थी। अब यहाँ ये आपका वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फरुखाबाद, एटा, शाहजहां और उन्नाव, हमीरपुर, ये हमीरपुर में भी ये आपका आन का मान नाटक पढ़ना है। बाकी ये सारी किताबें नहीं पढ़ना है। देखिए ध्यान रखें, ये सभी हर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देखिएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, कौन सा नाटक है, उसी का आपको अध्ययन करना, बाकी सभी को छोड़ देना है। देखिएगा ध्यान रखेंगे, इसी के आपने तैयारी किया और ये इसी के साथ अब आप समझ रहे होंगे, एक छोटी सी नोट के रूप में आपको ये दिया गया है कि इसके अतिरिक्त ये खंडखा के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका जो आपकी पुस्तक है उसके अंतर्गत ये आपके 8 पाठ निर्धारित हैं और कुल आपके 10 पाठ थे, 10 में 2 पाठ आपको नहीं पढ़ना है।
ये 8 पाठ आपको, जैसे वंदना है, प्रयागा, सदाचार उपदेशा, हिमालय, गीतामृतम, चरैवेति चरैवेति, और ये विश्व वंद्यः कवयः, और आपका सुभाष चंद्र, ये आपको पाठ्यक्रम आपके अंतर्गत बता दिया गया है और इसको आपने समझ लिया गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट हो, इसमें कहीं कोई परेशानी समझ में आती है कि ये सिलेबस हमारी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें नोट करेंगे, हम आपको इसको बताएंगे। और वर्चुअल क्लासेस आपकी कल से शुरू हो रही है, उसके अंतर्गत आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम आपको अवश्य बताएंगे कि जो आपके डाउट्स हैं वो पूरे डाउट्स आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कर लें, अपने मोबाइल में डाटा आप सुरक्षित रखें और आपके निर्धारित समय आपको जो दिया जाएगा, उस निर्धारित समय के अंतर्गत आपको लिंक भेजी जाएगी और उस समय आप अपने समय के अनुसार मौजूद रहेंगे मोबाइल पे, और लिंक के आधार पर आपको हम बताएंगे भी, अगली वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको ये वर्चुअल क्लासेज में कैसे जुड़ेंगे, कैसे आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो अब अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें।